हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स कार्टल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला है रिवर्सल पैटर्न्स और उसी का एक सब टॉपिक है हैमर और हैंगिंग मैन। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट है वो बताना चाहूँगा कि क्यों आपको पैटर्न्स या फिर रिवर्सल पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में पता होना चाहिए और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो देखो गाइस, जब भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोई एंट्री या एग्जिट एग्जीक्यूट करता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक प्लान होता है एंड कुछ टेक्निकल क्लूज होते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, डोजी हो गया, शूटिंग स्टार हो गया और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। सो इनको ऑब्जर्व करके ही वो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है वो ये सब चीज़ें नहीं करता है, मतलब कि उसको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। पैटर्न्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, अगर उनका फॉर्मेशन दिखे मार्केट में या चार्ट्स पे तो कैसे उनको इंटरप्रेट करना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे उसका एक बेनिफिट प्लस पॉइंट हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर ऐड करना है, ठीक है। सो दोस्तों ये सब बातों के लिए ही हमें पैटर्न्स या फिर जो भी रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं उनका एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दोस्तों अभी बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। तो क्या होता है रिवर्सल पैटर्न्स? देखो, जब भी एक प्रायर ट्रेंड चल रहा हो या फिर चालू हो एंड उसमें रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखे तो उसका मतलब है ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है या फिर वो ट्रेंड ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो इसका मतलब है तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली है ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है ट्रेंड ख़त्म होगा, डेफिनेटली एंड होगा, बट साइडवेज भी मूव कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्स ही होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक फॉल्स इंडिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं या फिर कोई भी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं तो कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट या फिर 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं होती है, ठीक है। हमें अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग जो सेटअप्स है वो ट्राई करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें एक एज मिलता है कि क्या होगा या फिर कैसे हम कोई भी फॉर्मेशन होगा मार्केट में तो कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो दोस्तों वो एक फॉल्स इंडिकेशन भी हो सकता है जिसके चांसेस तभी बढ़ेंगे जब आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे। मतलब कि अगर आप सिर्फ किसी एक पैटर्न, जैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैमर और हैंगिंग मैन, जैसे कि अगर आप सिर्फ हैमर पे डिपेंडेंट रहोगे तो उसके जो फॉल्स होने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट उसके चांसेस रेयर कब होंगे? जब आप उसको एज एन कन्फर्मेशन यूज़ करोगे, ओके। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ्रेशर्स जो बिगिनर ट्रेडर हैं मार्केट में वो इसे वर्ड स्पेसिफिक एक्नॉलेज करते हैं एंड वो इसे एक ट्रेंड रिवर्स पैटर्न समझते हैं, जिसका मतलब है कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो फिर वो अगर रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हमें दिखता है उसके हिसाब से अभी रिवर्स होगा, विच मीन्स कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों हमने जैसे पॉसिबिलिटीज़ की बात की, तीन पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की, तीन में से सिर्फ एक है रिवर्स होने की, बाकी जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो फ्रेशर्स कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं और उन पे ध्यान नहीं देते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ थी कि साइडवेज मूव हो सकता है, ठीक है, और दूसरी थी कि वो एक फॉल्स इंडिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप खास करके इन बातों का ध्यान रखना कि जब भी कोई रिवर्सल पैटर्न कहे देन इट मीन्स दैट द प्रायर ट्रेंड शुड चेंज बट नॉट नेसेसरीली रिवर्स, ओके। तो गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट फेज की तरफ, जहां हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में, जहां हम बात करेंगे क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट ऐड हो सकता है अगर हम ये पैटर्न मास्टर करें तो, एंड एट लास्ट हम बात करेंगे क्या ये सच में काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल है और एक ग्रीन कलर की कैंडल है। हैमर और जो हैंगिंग मैन है दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है आइडेंटिकल होता है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बट
अभी आप सोचोगे कि इसका जो नाम है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसका जो नाम डिसाइड होता है वो होता है इसके अपीयरेंस से। जैसे कि अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो एज एन हैमर काम करेगा, एज एन हैमर इसका वर्क होगा। बट अगर वही चीज़ अप ट्रेंड में होती है तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेशन जहाँ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और क्या क्राइटेरियाज है इसके स्ट्रक्चर को मैच करने के। तो दोस्तों इसकी जो बॉडी है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो लोअर विग है, ये जो लोअर विग है उसकी हाइट होनी चाहिए बॉडी से डबल, एटलीस्ट डबल। बट हाइट जितनी बड़ी रहेगी उतना ही वो एक परफेक्ट हैमर होगा। ठीक है, या फिर हैंगिंग मैन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो अपर साइड की जो विग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर साइड की विग बिल्कुल नहीं है। बट जब हम चार्ट्स में देखेंगे कि ऊपर साइड भी एक नॉर्मल विग होगी। ठीक है, एक नॉर्मल विग हमको दिखाई देगी। वो दोस्तों बॉडी के कंपेयर में बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी जितनी है, बॉडी की जितनी हाइट है उतनी ही बड़ी अपर साइड की विग हो। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट हैमर या फिर हैंगिंग मैन नहीं होगा। ओके, सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलर की। आप देख सकते हैं कि मैंने हैमर के नीचे ग्रीन कलर किया हुआ है और हैंगिंग मैन के नीचे रेड कलर है। ठीक है, बट दोस्तों एक्चुअल में अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो पैटर्न है वो कलर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर ग्रीन कलर या फिर रेड कलर दोनों आइदर कलर भी होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ऐसा माना जाता है और ऐसा मोस्टली देखा गया है कि जब एक डाउन ट्रेंड में हैमर का फॉर्मेशन होता है तो वो अगर ग्रीन कलर का रहा तो थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा बुलिश रहता है देन रेड कलर। और वही हम हैंगिंग मैन की बात करें तो वो अगर रेड कलर का फॉर्म होता है तो वो स्लाइटली ज़्यादा बेयरिश होता है। ठीक है, बट दोस्तों हम चार्ट्स में देखेंगे कि कैसा होता है, कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या क्राइटेरियाज एक्चुअल में मैच होते हैं। ठीक है, तो गाइज ये सब तो था किताबी ज्ञान की बातें। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कि रियल टाइम चार्ट्स पे कैसे कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, कैसे हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमें क्या देखना चाहिए और क्या कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं जैसे किताब में हमने देखा या फिर जैसे हमने बात किए थे एक्चुअल कैंडल्स की, क्या वैसे ही फॉर्म होते हैं चार्ट्स पे भी। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ओपन है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हैमर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मैंने सर्कल किया हुआ है इसको। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल एक परफेक्ट हैमर है। ओके, सबसे पहले हम क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं। ऊपर साइड की विग बहुत छोटी है बॉडी के कंपेयर में, लोअर विग बॉडी की हाइट से डबल होनी चाहिए जो कि मैच कर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कलर की। तो मैंने कलर का क्या बताया था कि कलर इंडिपेंडेंट होता है हैमर और हैंगिंग मैन। इसका मतलब है कि हैमर चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो, इट डजेंट मैटर। बट ऐसा मानते हैं कि जो ग्रीन कलर का है वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश होता है। तो दोस्तों मैंने तो ऐसा कभी कुछ खास देखा नहीं है मार्केट में कि ग्रीन कलर का हैमर होगा तभी काम करेगा। रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, पैटर्न जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट मैटर्स। तो दोस्तों हैमर आया, हैमर के बाद जो नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद से ही जो बाइंग प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। और अगर हम नेक्स्ट वीक्स की बात करें तो देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो अपर ट्रेंड था। ठीक है, मतलब कि यहाँ से पहले तो लोअर था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे आया और इस लेवल पे रिजेक्शन फेस करके ये कैंडल के साथ ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया। जो हमने पहली पॉसिबिलिटी की बात किया था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, वो तो दोस्तों ये मैच कर गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, कभी भी एक कंफर्मेशन पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही पॉइंट क्लियर किया था कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कभी भी एक चीज़ पे ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, कंफर्मेशंस में बिलीव करता है एंड कंफर्मेशंस का ही वेट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दोस्तों एक आपको ये जो रेंज बनी हुई दिख रही है उस रेंज का मतलब समझा देता हूँ। ये रेंज मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इस लेवल के आसपास पहले ऊपर था स्टॉक, यहाँ से ट्रेड होते होते यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने होल्ड किया। सबसे पहले तो यहाँ पे इस कैंडल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद नीचे ब्रेक दिया, फिर रेजिस्ट लिया, रेजिस्टेंस के बाद फिर से नीचे आया इस लेवल पे आसपास, फिर से 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ। बट ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, स्टॉक ऊपर गया और फिर वापस उसी लेवल पे टच हुआ। इसका मतलब है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे ऊपर के लिए। अभी के लिए हम छोड़ देते हैं कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है और वहीं पर सपोर्ट लेने आया है, ठीक है। इसके हम जो एक्यूरेसी है वो हम देख सकते हैं कि कितनी बार सपोर्ट और कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। एक और कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें पता नहीं था कि ये कैंडल अब तब फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये कैंडल हैमर का फॉर्मेशन होता है एंड वहीं पर फॉर्म होता है जहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। 3 कंफर्मेशन हो गए जिसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी चार्ट्स को इसी तरह से एनालाइज करना है और इसी तरह से आपको ट्रेड्स लेने हैं पैटर्न्स के बेस पर, ठीक है। तो हैमर और हैंगिंग मैन जो है आप उसको एज एन कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने टोटल कितने कंफर्मेशंस देखे। सबसे पहला था सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड है ट्रेंड लाइन, तीसरा जो है वो है हैमर और हैंगिंग मैन। तो हमने टोटल 3 कंफर्मेशंस देखे, ठीक है। उसके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमारा जो प्रॉफिट था वो हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्स हो गया था। तो ऊपर की तरफ ये उससे हमें एटलीस्ट 5% टारगेट देखने मिला था, ठीक है। तो अभी हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों अगर आप ऐसे फॉर्मेशन देखते हैं तो जो स्विंग हाई होता है वो आप एज एन टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे हैमर की, कहीं फॉर्म होता है तो एक सेकंड यहाँ पे फॉर्म। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये जो कैंडल है, एक सेकंड, यहाँ पे आप देखो एक नहीं 2 हैमर हमको दिखेंगे। हैमर का मतलब यहाँ पे क्या था, हैमर और हैंगिंग मैन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो तभी इफेक्टिवली काम कर पाएगा तब जब वो एक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में होगा। दैट मीन्स कि या तो वो अप ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हैमर फॉर्म हुआ है, 2 हैमर हमको दिख रहे हैं, ठीक है, बट उसका जो इफेक्टिवनेस है वो हमको एक क्लियरली दिख रहा है कि इफेक्टिव इतना था नहीं। तो यहाँ पे क्यों इफेक्टिव नहीं था? सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, ठीक है, प्रीवियस लेवल यहाँ पे कोई थे नहीं, ओके। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं अगर फॉर्म होता तो हम एक ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे कैसे हम ट्रेड लेते? सिर्फ इसके बेस पे, मैंने पहले ही बोला है कि एक चीज़ पे बेस पे, टेक्निकल एनालिसिस में हम एक चीज़ के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हुआ, हैमर फॉर्म हुआ, बट हैमर के अलावा और कोई हमें कन्विक्शन और कोई कंफर्मेशन नहीं थे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये वाला जो हैमर हुआ है फॉर्म। सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया है कि ये एक ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए, एक ट्रेंड नहीं था, डाउन ट्रेंड था यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लेवल है, एक सेकेंड, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है, ठीक है। एक सेकंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे इसने तोड़ा ऊपर की तरफ और फिर एज एन सपोर्ट एक्ट करने लगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ऊपर रेजिस्ट होने के बाद ऊपर से फिर से यहाँ पे टच होने आया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, और फिर से एक सपोर्ट लिया। तो हमें यहाँ पे क्या देखना था कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई, ये जो हैमर फॉर्म हुआ, वो सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो हैमर है वो एक सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म हुआ था, तो हम यहाँ पे ऊपर साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एक और कन्विक्शन क्या देख सकते हैं
कि ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की, ये जब ब्रीच होंगी तभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम एक कन्विक्शन देख सकते हैं, कंफर्मेशन का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि हैमर कहाँ कहाँ और फॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे और कैसा उसका मोमेंटम रहा है उसके फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है। एक सेकंड, ये जो सर्कल है यहाँ पे ग्रीन कलर का हैमर देख रहे हैं आप, हैमर ट्रेंड में फॉर्म हुआ है। फॉर्म होने के बाद सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, यहाँ पे एज एन कंफर्मेशन हमने वेट किया। कंफर्मेशन मिलने के बाद ऊपर का जो मैंने क्या बताया था कि स्विंग हाई था, वो आप टारगेट लेके चल सकते हैं, टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे फिर से एक और बात, हैमर जो फॉर्म हुआ है वो कौन से कलर का फॉर्म हुआ है, रेड कलर। ऐसा नहीं है कि रेड कलर का अगर फॉर्म होगा तो मोमेंटम हमें नहीं देखने मिलेगा। स्विंग हाई का टारगेट रख सकते हैं और टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों फर्स्ट पॉसिबिलिटी की कि जब मार्केट ट्रेंड में रहेगा और जब फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर साइडवेज अगर ये फॉर्म होता है और अगर या फिर ये अगर साइडवेज मार्केट में हमें फॉर्मेशन दिखता है हैमर का, तो क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक रेंज बनाई है यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज में ये जो रेड कलर का जो हैमर एक फॉर्म हुआ, रेड कलर की जो ये जो कैंडल है ये एक हैमर है। ठीक है, एक परफेक्ट हैमर फॉर्म हुआ है। बट अब देखो कि हैमर होने के बाद इसका जो मोमेंटम था वो कैसा था। हैमर होने के बाद मोमेंटम कैसा होना चाहिए, अपर साइड की तरफ। ठीक है, हैमर अपर साइड की तरफ मोमेंटम शिफ्ट कर, बट ये एक साइडवेज मार्केट में फॉर्म हुआ, मतलब ये इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है और एनालिसिस करना है कि क्या ये ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है। अगर ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, क्या वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया एक आधा कंफर्मेशन और वेट कर सकते हैं, कोई ईएमए क्रॉस कर जाए या फिर किसी ईएमए पे सपोर्ट ले, मूविंग एवरेज पे कोई पिवट पॉइंट्स हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो या फिर कोई पैटर्न बन रहा हो, फ्लैग एंड पोल वगैरह और कोई। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रख। तो यार आप देख सकते हो कि अगर हम बिना एनालिसिस के सिर्फ एक बेस पर या फिर किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कैसे हमारे लॉस भी हो सकता है। जैसे हैमर की यहाँ पे बात करें तो हैमर फॉर्म होने के बाद हमारा जो ओपन हुआ था प्राइस नेक्स्ट डे, वहाँ से हमको बाय के लिए चलना था। ठीक है, अगर हम बाय की बात करें उस दिन अगर हम बाय लेके चले होते तो यहाँ से हमको जो लॉस हुआ होता वो ऑलमोस्ट, अगर एक दिन की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 1.8% रहा रहता। अगर 2-3 दिन के लिए अगर हमने कैरी फॉरवर्ड किया होता वो 3 से 4% तक लॉस बढ़ गया होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो तो आप एक परफेक्ट एनालिसिस करो कि क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो क्या कुछ और पैटर्न्स या फिर क्या कुछ और हमको देखने मिल रहा है, कुछ और फॉर्मेशंस हमको मार्केट में देखने मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हैमर और हैंगिंग मैन के। ठीक है, तो दोस्तों एक और बात कि हैमर और हैंगिंग मैन का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और हैंगिंग मैन जो है वो अप ट्रेंड में फॉर्म होता है अपर साइड की तरफ। ठीक है, और इसके कलर का जो मैंने बता दिया है कि कलर तो इतना कलर स्पेसिफिक कैंडल स्टिक है नहीं है, तो आप कलर पे इतना ध्यान मत देना। ठीक है, एक परफेक्ट कैंडल पे ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं हैंगिंग मैन का। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की जो हैंगिंग मैन कैंडल बनी है ये एक अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो स्विंग लो था आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे रिटर्न आपको दे दिया है। अगर हम देखें तो अगर हम हैंगिंग मैन आपको क्या बताता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब एक पुल बैक भी हो सकता है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जब एक अप ट्रेंड होता है उसमें अगर एक हैंगिंग मैन फॉर्म होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ट्रेंड रिवर्स कर देगा। उसमें एक जो माइनर पुल बैक होता है जो कि हायर लो फॉर्मेशन होता है उसका भी इंडिकेशन वो दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक सेकेंड, हम पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, आप ये ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं कि ये
हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ। हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के बाद आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टॉक जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो एक हायर लो फॉर्मेशन भी बना सकता है, जो एक छोटा पुल बैक होता है उसका भी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये वाले एग्जांपल पे हमको देखने मिला है, ठीक है। सो और कुछ हैमर की बात कर लेते हैं और हैंगिंग मैन देख लेते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का हैमर फॉर्म होते हुए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया है, आपके साथ जो शेयर किया है, उसको आप अपने सेटअप पे, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे आप इसको देखेंगे। इंट्राडे अगर आप चार्ट्स करते हैं तो इंट्राडे पे आप देखना कि कैसे परफॉर्मेंस रहता है, आपके जो स्टॉक्स है वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकली थोड़ा चेक करना कैसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, क्या ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा एक्चुअल में फॉर्म होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसके बेस पर आगे उन स्टॉक्स पे ट्रेड करना, ठीक है। जो मैंने पॉसिबिलिटीज और जो क्राइटेरियाज बताया है उनको नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे आपको कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको किसी स्टॉक्स पे आपको थोड़ी हेल्प चाहिए कि यहाँ पे ये परफेक्ट हैमर या परफेक्ट हैंगिंग मैन या परफेक्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो वो भी आप मेरे को फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों टिल देन गुड बाय, स्टे ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ।